पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर युवक को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपना नाम महेश पांडे बताया है। पूर्णिया एसीपी कार्तिकेय शर्मा ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी भी दी है। एसीपी ने बताया कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे पुलिस की रडार में आ गए। दिल्ली से ही महेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में महेश पांडे ने ये कबूला कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूर्णिया एसीपी कार्तिकेय शर्मा ने पकड़े गए शातिर के बारे में आगे कहा कि इस व्यक्ति का कई माननीयों से सीधा संपर्क भी रहा है। ये एम्स और मंत्रालय के कैंटीनों में काम भी कर चुका है। ये फिलहाल कहीं भी काम नहीं करता था। प्रारंभिक जांच में अभी तक ये सामने आया है कि हम लोग इसे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और रिमांड में लेकर फिर पूछताछ की जाएगी। आगे एसीपी ने बताया कि महेश पासवान का संपर्क सांसद के कई सहयोगियों से भी रहा है। इसके साथ ही अन्य जितने भी एंगल हैं उस पर जांच की जा रही है। एसीपी ने कहा कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी, तो जिस नंबर से ये धमकी पहली बार दी गई थी उसी मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। जिस नंबर से धमकी दी गई थी वो नंबर दुबई का है। महेश पांडे की साली दुबई में रहती है। दुबई से ही सिम कार्ड लिया गया था। हालांकि ये भी अनुसंधान का विषय है। बता दें कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव को फोन कॉल कर किसी ने धमकी दी थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था और सीधी लड़ाई पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बताई जा रही थी। इस पूरे मामले में सियासी हलचल भी शुरू हो गई थी। अब युवक से पूछताछ के बाद बाकी चीजें सामने आएंगी। आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद है माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है। इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ हुई है? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसका जब कॉल की तरह नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जांच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे।